जैसे गाइस हमने देखा था इंटरफेस में मेथड्स रिलेटेड डिस्कशन किया, क्लास में भी मेथड थे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी मेथड थे, इंटरफेस के अंडर भी जो मेथड्स है उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। गाइस इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर रिलेटेड डिस्कशन किया हमने? No. कंस्ट्रक्टर नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज इंटरफेस के अंडर कभी कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता। यस और नो? interfaces never contain or they does not contain any kind of constructor, not even a default constructor. तो हमें इसके बारे में डिस्कशन करने का ज़रूरत है क्या? बिकॉज इट No. इज़ नॉट अ क्लास, सो इसके बारे में डिस्कशन करने का ज़रूरत नहीं है। सो दैट लास्ट टॉपिक दैट वी लेफ्ट विथ इज नथिंग बट वेरिएबल। गाइस हम लोग वेरिएबल्स के बारे में डिस्कशन करने वाले। सो कंस्ट्रक्ट गाइस, ओके, सो बिफोर दैट आई टेक यू टू काइंड ऑफ गाइस, हम थोड़ा सा गूगल को चेक करके आते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट इंटरफेस इन जावा। गाइस इंटरफेस इन जावा, अगर आप देखोगे गाइस, इंटरफेस इन जावा, एन इंटरफेस इन जावा इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास। ये क्लास की का गाइस एक ब्लूप्रिंट या फिर कॉपी या फिर क्लास, नॉट कॉपी, यू कैन से अल्टरनेट फॉर क्लास बोल सकते हो, काइंड ऑफ अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर क्लास बोल सकते हो आप लोग, यस और नो? सो कंस्ट्रक्टर में गाइस बाय डिफॉल्ट गाइस मेथड्स कौन सी होती है? मेथड्स कौन सी होती है गाइस बाय डिफॉल्ट? Correct. एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है। एंड हियर गाइस इन्होंने बोला है स्टैटिक कांस्टेंट्स, इन्होंने बोला है स्टैटिक कांस्टेंट्स। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इसका मीनिंग क्या है गाइस। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसमें स्टैटिक कांस्टेंट्स क्या होता है, इसके बारे में गाइस वी नीड टू अंडरस्टैंड। और भी आप अगर जाओगे, सो ओके, so guys, where we can get it, okay, let it be. So guys we need to understand static constants, हमें understand करना है। okay, let me go to this java t point only guys here. so अगर मैं आपको interfaces के बारे में discuss करूँ guys, so in java, okay guys, I need to discuss one more point but not now, I'll take you to that part later on. अभी आपको वो पार्ट थोड़ा सा डेफिनेटली डिफ़िकल्ट जाएगा टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज आपका अंडरस्टैंडिंग जो है उसको अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम होगा। दैट इज़ द रीज़न आई एम नॉट टेकिंग यू टू दैट पर्टिकुलर पार्ट। जस्ट अ मिनट गाइस, आई नीड टू टेल you that particular thing guys. okay, all right, so here you can see it has static constants and abstract methods. okay, so guys this static constant we need to understand कि exactly static constant का meaning क्या होता है। I'll take you to the another guys website. let's say let's go to this one guys, let's go to this interface in java. so अगर आप देखोगे तो okay, if you are not getting anything guys, just let me take you to this one, variables in interface in java. so guys इंटरफेस में जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स आर स्टैटिक गाइस। इंटरफेस में जो वेरिएबल्स होंगे वो कौन से टाइप के होंगे? बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होंगे। एंड वन मोर थिंग गाइस, आपके वेरिएबल फाइनल भी होंगे। योर वेरिएबल्स आर नथिंग बट दे आर फाइनल। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वेरिएबल्स फाइनल क्यों होते हैं और फाइनल वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हियर लेट्स try to understand few things related to interface. so guys here in the interface, let's say guys मेरा एक interface है, let's say मेरे पास guys एक interface है। okay, this is my class, demo is my interface. guys interface में कोई variable मैं declare करना चाहता हूँ, if I wanted to declare guys an variable, तो variable declare करने का syntax क्या होता है guys? how we can define the variable, how we can declare the variable? हम वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं? हम डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं, करेक्ट? डेटा टाइप के आगे गाइस, डेटा टाइप के आगे हम वेरिएबल नेम दे देते हैं, उसको असाइन करना है तो इक्वल्स टू मार्क, और यहाँ पर वैल्यू असाइन कर देते हैं, दैट्स इट। तो ये गाइस इसमें आपने वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया है और इनिशियलाइज भी किया है, ये दोनों पार्ट एक ही साथ कर रहे हो ना आप लोग कि नहीं? ये सुनो, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड definition, both declaration and initialization आप दोनों भी प्रोवाइड कर रहे हो गाइस।
हमारे पास दूसरा भी तरीका होता है ना कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम डेटा टाइप स्पेसिफाई करें, आगे गाइस वेरिएबल नेम स्पेसिफाई करें, और गाइस ये पार्ट क्या हो गया, दिस इज ओनली दैट वेरिएबल, दिस इज नथिंग बट वेरिएबल डिक्लेरेशन का पार्ट, राइट। और नेक्स्ट लाइन पे हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल जो नेम हमने स्पेसिफाई किया उसके आगे इक्वल्स टू मार्क, एंड यहाँ पर हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू वैल्यू असाइन करते हैं। इसको इनिशियलाइजेशन बोला जाता है गाइस, ये सुनो, ये रहा आपका वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, दिस इज योर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, राइट। सो आप डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक लाइन में भी कर सकते हो, आप डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन अलग अलग लाइंस पे भी कर सकते हो। सो गाइस पहले हम लोग ये करके देखते हैं दिस वन, चलो ठीक है, पहले ये वाला नॉर्मल हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन करके देखते हैं। सो लेट्स से गाइस इंटीजर ए इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 10, कोई प्रॉब्लम गाइस, नो राइट। नाउ हियर गाइस इंटीजर बी, मैंने इंटीजर बी डिक्लेयर किया गाइस, एंड नाउ आगे जाके b इक्वल्स टू मैं 20 डिफाइन करने का ट्राई कर रहा हूँ, एरर आ रहा है कि नहीं, Yes. am I getting error or not? So क्या एरर आ रहा है गाइस, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर। सो ये क्या बोल रहा है गाइस, हियर देखो ये इंटरफेस है गाइस, यहाँ पर सिंपली मुझे क्या बोल रहा है, मुझे ये बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन, आपने ये जो टोकन दिया है वो गलत है, बोल रहा है कि ये टोकन आप नहीं दे सकते, यू कैन नॉट गो लाइक दिस, ये इस तरीके से गाइस अलाउ नहीं कर रहा है। ओके दैट्स रियली फाइन गाइस, दैट्स रियली फाइन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। नाउ गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, गाइस मैं ऐसे कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आ गया b इक्वल्स टू गाइस मैंने यहाँ पर 20 करके दे दिया। नाउ डू आई हैव एनी प्रॉब्लम, गाइस, नो राइट। No. सो इंटरफेस में कौन सा तरीका सपोर्ट कर रहा है, दोनों तरीके सपोर्ट कर रहे हैं कि एक ही तरीका सपोर्ट कर रहा है, द फर्स्ट वन वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। आप इस तरीके से अगर करोगे इंटरफेस में एक लाइन में डिक्लेरेशन, लेट मी डू इट वंस अगेन हियर, लेट्स से इंटीजर रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाता हूँ गाइस मैं, और फिर मैं बोलता हूँ रिजल्ट इज इक्वल्स टू a प्लस b, इज इट वर्किंग, इज इट रियली वर्किंग, No. सो इंटरफेस में गाइस हम इस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते इसके बारे में गाइस आई एम गोइंग टू गिव यू अंडरस्टैंडिंग, आई एम गोइंग टू गिव यू द अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस, ठीक है। सो गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू इंपॉर्टेंट आई मीन यहाँ पर गाइस कुछ इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है वो आपको समझने हैं। सो गाइस फॉर अ टाइम बिंग मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ गाइस। ये वेरिएबल्स जो है ये कौन से वेरिएबल है, आर दे ग्लोबल वेरिएबल और दे आर अ लोकल वेरिएबल, कौन से वेरिएबल है, Global. ग्लोबल वेरिएबल है। तो ग्लोबल वेरिएबल में हमने दो टाइप के वेरिएबल देखे थे गाइस, एक कौन Class से देखे थे, variable. क्लास वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उनको क्या डिक्लेयर करना पड़ता है, Static method. स्टैटिक। और गाइस अगर हम लोग स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज करेंगे यहाँ पर, जैसे कि मैंने स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज किया, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होने चाहिए, Non-static. नॉन स्टैटिक होने चाहिए, ठीक है गाइस। हियर अब ये जो डेमो इंटरफेस है, डेमो इंटरफेस को इम्प्लीमेंटेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, बाय क्लास कर रहा है कि नहीं, ये सुनो एवरीवन, दिस बाय क्लास इज प्रोवाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन। सो लेट्स से गाइस ये मेथड जो है माई डेटा, ये कौन से टाइप की मेथड है, Non-static. नॉन स्टैटिक टाइप की मेथड है। तो हियर गाइस मैंने ऐसे बोला रिजल्ट इज इक्वल्स टू, ओके हियर गाइस मैं एक यहाँ पर इंटीजर रिजल्ट भी ले लेता हूँ, रिजल्ट इक्वल्स टू लेट्स से मैं 0 ले लेता हूँ गाइस, लाइक दिस, ओके लेट इट बी, मैं रिजल्ट भी नहीं लेता हूँ, आई एम नॉट टेकिंग द रिजल्ट। सो मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, इस क्लास के अंडर यहाँ पर इंटीजर रिजल्ट करके वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ गाइस, आई एम ट्राइंग टू कॉल द रिजल्ट इज इक्वल्स टू गाइस मैं a प्लस b को कॉल कर रहा हूँ गाइस, आई एम ट्राइंग टू कॉल a प्लस b, कोई प्रॉब्लम, No. कोई प्रॉब्लम गाइस, मैं a और b को कॉल कर रहा हूँ, ये a और b कहाँ से आएंगे, ये a और b कहाँ से आएंगे, ये
डेमो जो है गाइस मेरा इंटरफेस जो है डेमो गाइस, इसके अंडर ए नाम का वेरिएबल है जो यहाँ पर आ रहा है और बी नाम का वेरिएबल यहाँ पर आ रहा है, करेक्ट एवरीवन, यस और नो? नाउ गाइस वन मोर थिंग गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर। सो जैसे गाइस मैंने यहाँ पर पब्लिक और लेट्स से गाइस मैंने एक मेथड बनाया void my calculation मेथड गाइस, मैंने my calculation नाम का मेथड बनाया। अभी इस मेथड को अगर मुझे स्टैटिक बनाना है तो आई कैन गिव द स्टैटिक कीवर्ड, यस और नो एवरीवन? सो लेट्स से रिजल्ट इज इक्वल्स टू, मैं ऐसे बोल रहा हूँ a माइनस बी, लाइक दिस a माइनस बी बोल रहा हूँ मैं। सो गाइस ये रिजल्ट कॉल नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा? ये रिजल्ट कॉल नहीं हो पा रहा है गाइस, व्हाई? क्योंकि रिजल्ट कौन से टाइप का रेफरेंस वेरिएबल है गाइस? रिजल्ट कौन से टाइप का रेफरेंस वेरिएबल है? नॉन स्टैटिक है कि स्टैटिक है? नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल को स्टैटिक ब्लॉक में कॉल कर सकते हैं? नहीं कर सकते एवरीवन, नहीं कर सकते हैं, ठीक है? सो here again I'll give you more insights about it. Let's say guys मुझे a को कॉल करना है, I need to call the a, मुझे a को कॉल करना है guys. So let's say guys मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, let me come up here, मैं guys simply okay why I'm creating this one guys, okay ये hello है, let it be. So just a minute guys, let me remove this one, let me remove all the changes which I did. Okay, I don't want to do any changes here guys in by. So अगर आपने देखा होगा हेलो एक गाइस इंटरफेस है जो कि एक्सटेंड कर रहा है डेमो के, ओके हेलो इंटरफेस है गाइस, आई नीड दिस टेस्ट वन। सो ये जो टेस्ट है ये इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहा है आपके डेमो को, डेमो आपका इंटरफेस है, इसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहा है टेस्ट। नाउ हियर गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन गाइस। मैं यहाँ पर कुछ गाइस हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट ट्राई कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। सो यहाँ पर गाइस मैंने इंटीजर लेट्स से रिजल्ट डिफाइन किया, दिस वन गाइस मैंने रिजल्ट डिफाइन किया। सो नाउ मैं रिजल्ट इज इक्वल्स टू गाइस मैं बोल रहा हूँ a प्लस बी, मैं इस तरीके से a प्लस बी बोल रहा हूँ गाइस, ठीक है? नाउ लेट्स से गाइस मैं यहाँ पर स्टैटिक टाइप की एक मेथड बनाता हूँ, स्टैटिक गाइस क्लास है, क्लास में स्टैटिक मेथड बना सकता हूँ मैं कि नहीं, ये सुनो डेफिनेटली यस। माय कैलकुलेशन गाइस इस तरीके से मैंने कुछ मेथड बनाया। नाउ दिस मेथड है गाइस स्टैटिक मेथड में मैं रिजल्ट को कॉल करने का ट्राई कर रहा हूँ गाइस, आई एम ट्राइंग टू कॉल द रिजल्ट इक्वल्स टू गाइस मैं बोल रहा हूँ a माइनस बी को मैं कॉल कर रहा हूँ गाइस। a माइनस बी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, a माइनस बी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, बट रिजल्ट को प्रॉब्लम आ रहा है गाइस, वी आर हैविंग द प्रॉब्लम विथ रिजल्ट। लेट्स से गाइस मैं यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर a इंटीजर b, ये दोनों वेरिएबल गाइस मैंने डिफाइन किया। अभी a और b को दोनों को प्रॉब्लम आ रहे कि नहीं आ रहे, यस और नो? नाउ गाइस यहाँ से मैं a और b को हटा देता हूँ, a और b को यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है? नो, नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है गाइस, ना ही नॉन स्टैटिक मेथड में आ रहा है ना ही स्टैटिक मेथड में आ रहा है, बट ये जो रिजल्ट है इसको आ रहा है, बिकॉज रिजल्ट कौन से टाइप का वेरिएबल है गाइस? रिजल्ट कौन से टाइप का वेरिएबल है? इज इट स्टैटिक और इज इट नॉन स्टैटिक? ये नॉन स्टैटिक है। बट गाइस डेमो जो है, डेमो के अंडर मैंने जो इंटरफेस बनाया गाइस इसको प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? स्टैटिक मेथड में गाइस सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीजें कॉल होती है? स्टैटिक चीजें कॉल होती है, याद है आपको कि नहीं? स्टैटिक मेथड के अंडर स्टैटिक मेथड ही कॉल होता है, याद आ रहा है गाइस? हमने स्टैटिक वर्सेस नॉन स्टैटिक मेथड देखा था, वेरिएबल देखे थे, स्टैटिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स देखे थे, क्लास वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, कुछ रिकलेक्ट कर पा रहे हो सब लोग गाइस? यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल को मैं कॉल कर रहा हूँ, मतलब ये a और b बाय डिफॉल्ट कौन से वेरिएबल है गाइस? a और b
ये वेरिएबल कौन से टाइप के, आर दे स्टैटिक और आर दे नॉन स्टैटिक? तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है गाइस, दे आर Static. बाय डिफॉल्ट स्टैटिक। आपको गाइस मैंने यहाँ पर इंटीजर बी के आगे स्टैटिक नहीं भी लगाया तो भी आपको समझना चाहिए, जैसे मेथड को हम लोग पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट नहीं भी लगाएंगे, मेथड पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होता है, वैसे ही आपका वेरिएबल बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वेरिएबल बाय डिफॉल्ट क्या होगा गाइस, इफ इट बिलोंग्स टू Static. इंटरफेस, इंटरफेस को बिलोंग करेगा तो वो क्या होगा गाइस, वो क्या होगा, स्टैटिक Static. होगा। स्टिल अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है गाइस, मुझे मेन मेथड में इन वेरिएबल्स को कॉल करना है, आई नीड टू कॉल द मेन गाइस। मैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंडर गाइस मैं रेफरेंस वेरिएबल को कॉल करना चाहता हूँ। तो मुझे अगर आप एक बात क्लियर करो गाइस, अगर ये ए और बी वेरिएबल नॉन स्टैटिक होते, अगर ये डेमो को है, डेमो को बिलोंग कर रहे हैं, डेमो की प्रॉपर्टी को गाइस टेस्ट में चले जा रहे हैं, यस और नो, टेस्ट में चले जा रहे हैं कि नहीं चले जा रहे हैं, यस और नो, Yes. नहीं जा रहे गाइस। यहाँ पर कीवर्ड कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग, Implement. इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड स्टिल, यस इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड से आपके एक्सटेंड जैसा ही होता है कि प्रॉपर्टीज चले जाएंगे, बट पार्शियली ये ट्रू है, ये मेथड के लिए ट्रू है, वेरिएबल के लिए भी ट्रू है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोलने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि सिंपली अगर देखो ये वेरिएबल इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू टेस्ट में आ गए, करेक्ट, ऐसा हम लोग मान के चलते कि टेस्ट में आ गए। नाउ अगर ये टेस्ट को बिलोंग करेंगे तो टेस्ट में गाइज अगर ये नॉन स्टैटिक होते तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल को मुझे कॉल करने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ता, ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ता कि क्लास रेफरेंस यूज करना पड़ता, Object. ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ता, एग्री करते सब लोग कि नहीं? नाउ गाइस मैं ए को कॉल करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ए को कॉल करने का ट्राई कर रहा हूँ, मैं ए को तो कॉल कर पा रहा हूँ गाइस, मैं ए को तो कॉल कर पा रहा हूँ, बट यहाँ पर आप अगर देखोगे तो वी आर गेटिंग वन एरर। ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, स्टैटिक मेथड को आप नॉन स्टैटिक तरीके से कॉल कर रहे हो, ये आपको वार्निंग दे रहा है, एरर नहीं देगा बट वार्निंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है एवरीवन, कुछ याद कर पा रहे हो गाइस? स्टैटिक वेरिएबल आपको मैंने बोला भी था, स्टैटिक को क्लास रेफरेंस से ही कॉल करना है गाइस। अगर ये वेरिएबल स्टैटिक है तो क्या मैं इसको टेस्ट जो रेफरेंस है इसके थ्रू, क्लास रेफरेंस के थ्रू कॉल नहीं कर सकता हूँ क्या, कर सकता हूँ ना? ना हियर देखो Yes. ये टेस्ट के क्लास रेफरेंस से भी कॉल हो रहा है और मैं इसको डेमो के क्लास रेफरेंस से भी गाइस आई कैन सिंपली कॉल इट बाय यूजिंग डेमो, जो है डेमो के रेफरेंस से भी कॉल कर पाऊंगा, यस और नो? तो अगर मैं इसको डेमो के भी रेफरेंस से कॉल गाइस कॉल कर पा रहा हूँ और टेस्ट के रेफरेंस से भी कॉल कर पा रहा हूँ, मतलब गाइस अगर मैंने यहाँ पर ए और बी के आगे स्टैटिक कीवर्ड नहीं भी लगाया फिर भी इंटरफेसेस के अंदर जो वेरिएबल्स है वो बाय डिफॉल्ट क्या होने चाहिए, Static. स्टैटिक होने चाहिए। एग्री करते हो गाइस सब लोग कि नहीं? बाउंसर्स, Sir. बाउंसर्स जाएंगे। अगर आपने प्रीवियस टॉपिक्स को गाइज अच्छे से नहीं समझा है, अच्छे से समझने के बाद भी अगर आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं की है तो ये चीज़ें डेफिनेटली बाउंसर जाएंगे, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस वन। बहुत छोटी सी छोटी गाइज चीज़ें हैं, हम उसको कैजुअली लेते हैं, डोंट टेक इट कैजुअली गाइज। बहुत छोटी सी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट प्ले करेगी, यू नो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, तो उसके लिए गाइज आपको रेडी रहना है। तो सिंपली गाइज ये बात समझो, ये जो वेरिएबल्स है ये ए एंड बी वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक है। मैं यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करूँ या फिर ना करूँ गाइज आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। इफ़ इट इज़ योर इंटरफेस, इंटरफेस के अंडर बाय डिफ़ॉल्ट सारे वेरिएबल क्या होंगे, सारे वेरिएबल्स क्या होंगे गाइज? Non-static. स्टैटिक या नॉन स्टैटिक? बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक Static. Static. एवरीवन। इंटरफेस के अंडर all the variables are by default static. So guys, all the variables are by default static in interface. All the variables are by default static. Static होते हैं guys, ये clear है? Variables are static, ये clear है? Yes or no? Yes. Now दूसरा point guys, यहाँ पर static के साथ ये होते हैं final. Static के साथ क्या होते हैं?
स्टैटिक के साथ ही ये होते हैं फाइनल। नाउ थोड़ा सा गाइस I'll give you simple सा fundamental understanding here. Guys, let me create new file. I don't want this one. So guys, see now guys, ये जो फाइनल कीवर्ड है, फाइनल कीवर्ड हम लोग 3 जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। We can apply this final keyword at 3 different places. So let's say guys, आपका वेरिएबल है, आपका वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे गाइस अगर आपने फाइनल कीवर्ड यूज किया, फाइनल वेरिएबल गाइस, अगर आपका वेरिएबल गाइस, वेरिएबल है, वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया था, वेरिएबल को अगर आपने फाइनल बना दिया, ओके लेट मी डू वन थिंग गाइस हियर, आई एम ओपनिंग द नोटपैड गाइस हियर। नाउ ये जो फाइनल कीवर्ड है गाइस, फाइनल कीवर्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसके ऊपर इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंटरव्यू क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है गाइस, बहुत इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सो नाउ दिस फाइनल कीवर्ड्स कैन बी एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल होता है टू द वेरिएबल्स। ये जो गाइस फाइनल कीवर्ड है, वी कैन अप्लाई फाइनल कीवर्ड एट गाइस वेरिएबल लेवल, हम वेरिएबल को फाइनल कीवर्ड यूज कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग मेथड डिक्लेरेशन के टाइम पे फाइनल कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, और हम लोग क्लास डिफाइन करते टाइम वेरिएबल्स का यूज कर, सॉरी फाइनल कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। सो फाइनल कीवर्ड कैन बी एप्लीकेबल एट 3 different places: variable, methods and a class. Guys, final keyword can be applicable at variable level, method level and a class level. Okay, तो अगर गाइस जनरली अगर मेरा ये इंटीजर वेरिएबल है, लाइक इंटीजर a इक्वल्स टू 10, इसी तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं गाइस वेरिएबल को, वेरिएबल इनिशियलाइज डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऐसे ही करते हैं, यस और नो? यस। नाउ गाइस इस केस में अगर मैंने इंटीजर लेट्स से b इक्वल्स टू गाइस, जैसे मैंने 20 करके गाइस ये वैल्यू असाइन कर दिया। नाउ इस b कीवर्ड से पहले गाइस कीवर्ड लेवल, सॉरी वेरिएबल लेवल पे गाइस मैंने कीवर्ड अप्लाई किया फाइनल। नाउ ये फाइनल गाइस, फाइनल कीवर्ड मैंने किसके साथ अप्लाई किया है? वेरिएबल लेवल पे गाइस। जिस केस में अगर हम लोग वेरिएबल को फाइनल बनाते हैं, व्हेन वी ट्राई टू गाइस, व्हेन वी अप्लाई वेरिएबल एज अ फाइनल, सो फाइनल वेरिएबल, अगर हम लोग वेरिएबल को फाइनल बना देंगे तो गाइस वेरिएबल, फाइनल वेरिएबल गाइस उनको आप री इनिशियलाइज नहीं कर सकते। वी कैनॉट री इनिशियलाइज फाइनल वेरिएबल, और इन सिंपल वर्ड गाइस, once value is assigned, that value cannot be changed guys, that value cannot be changed। जैसे गाइस फाइनल हम बोलते हैं ना कि दिस इज माय फाइनल वर्ड, मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया, राइट गाइस एवरीवन? फाइनल मैच, इसके बाद कोई भी मैच नहीं होगा। फाइनल मीन्स उसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा गाइस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि लाइक लेट्स से गाइस अगर मैंने ये फाइनल, लाइक दिस वेरिएबल है, वेरिएबल से पहले अगर मैंने फाइनल कीवर्ड असाइन किया, और ये फाइनल वेरिएबल को अगर गाइस मैंने 20 वैल्यू असाइन किया, तो क्या होगा? लाइक हियर गाइस अगर मैंने इंटीजर a को बोला है 10, और गाइस मैं ऐसे बोल रहा हूँ a++, तो अभी a की वैल्यू को अगर मैं प्रिंट करूंगा, लेट्स से गाइस मैं नेक्स्ट लाइन पे जाके मैं बोल रहा हूँ system.out.println गाइस, इस तरीके से मैं प्रिंट कर रहा हूँ, और अगर मैं a को प्रिंट कराऊंगा तो a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a? इट विल बी 11, ये 11 हो जाएगी। अगर मैं ये फिर से करूंगा a++, नाउ अगेन a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल बिकम 12, करेक्ट? बट गाइस अगर आप यहाँ पर इंटीजर b है जिसको 20 बोला है, और आपने यहाँ पर इसको फाइनल बोल दिया, एंड इफ यू ट्राई टू डू b++, अगर आपने b++ करने का ट्राई किया तो गाइस ये पॉसिबल नहीं है, ये आपको एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि b को जो आपने वैल्यू असाइन किया है, आपने जो वैल्यू असाइन किया है, ये वैल्यू क्या हो गया? ये हो गया फाइनल। आप इसको फिर से री इनिशियलाइज नहीं कर सकते।
यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द फाइनल वेरिएबल। जैसे गाइज आपने फिक्स डिपॉजिट किया, बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया, उसका वैल्यू चेंज होना चाहिए क्या? नहीं, Right. फिक्स्ड रहना चाहिए। तो वहां पर गाइस फाइनल कीवर्ड का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं डेवलपर, लाइक दिस। आई टेल यू गाइस, हियर इंटीजर a है, इंटीजर b है। गाइस अगर मैं ऐसे ट्राई करूंगा b प्लस प्लस करने का, तो दिस इज पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? इज इट रियली पॉसिबल? Yes. नो गाइस, दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल? एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? वी आर गेटिंग एरर और नॉट? यस और नो? ओके, अगर यहाँ पर नहीं समझ रहा है, आई टेल यू हियर गाइस। जैसे यहाँ से मैं ये जो वेरिएबल है गाइस, ओके, इसको अभी आपको अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा। आई कैन रिमूव दिस। सो लेट्स से गाइस मैं यहाँ पर इंटीजर, लेट्स से इंटीजर गाइस मैं a करके वेरिएबल को डिफाइन कर रहा हूँ। आई एम डिफाइनिंग द a वेरिएबल गाइस, सिंपल। और लेट्स से गाइस मैं x करके वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, इंटीजर x इक्वल्स टू गाइस मैंने 10 वैल्यू असाइन किया इसको, ठीक है गाइस, मैंने इंटीजर x इक्वल्स टू 10 असाइन किया। नाउ अगर गाइस मैं x प्लस प्लस करूंगा, x प्लस प्लस करूंगा, तो ये पॉसिबल है कि नहीं है? No. गाइस ये पॉसिबल है कि नहीं है? No. ओके, होना चाहिए था, बट क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है गाइस? दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, आई विल शो यू हियर। I'll come to this guys here। मैं मेन मेथड में आ गया। लेट्स से गाइस मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर। लेट्स से गाइस मैं डिफाइन कर लेता हूँ x को गाइस मैंने वैल्यू असाइन कर दिया 10, ठीक है, मैंने 10 गाइस ये पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दिया, इंटीजर x इक्वल्स टू 10। नाउ गाइस मैं अगर जाके प्रिंट करूँगा x को, गाइस अगर मैं जाके x को प्रिंट करूँगा, नाउ लेट मी रन दिस पर्टिकुलर कोड एज अ जावा एप्लीकेशन। अगर गाइज मैं इसको जावा एप्लीकेशन एज अ प्रिंट करूंगा, तो गाइज ये जो x का वैल्यू है विच इज़ 10। नाउ आई एम ट्राइंग टू डू गाइज वन थिंग, मैं यहाँ पर x प्लस प्लस करने का ट्राई कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू डू द x प्लस प्लस। ये x प्लस प्लस हो रहा है, x प्लस प्लस हो रहा है गाइज। नाउ इफ आई गो एंड इफ आई प्रिंट, गाइज, नाउ अगर मैं x की वैल्यू को प्रिंट करूंगा, तो व्हाट शुड बी माई आंसर गाइज? माई आंसर शुड बी 11। यस और नो? Yes or no guys? You're getting Yes. it or not? But now guys try to understand one more point here। मैंने यहाँ पर इंटीजर y वेरिएबल क्रिएट किया गाइस, ठीक है गाइस, मैंने यहाँ पर इंटीजर y करके वेरिएबल क्रिएट किया। y को गाइस मैंने वैल्यू दे दिया, लेट्स से गाइस मैंने वैल्यू दे दिया 100। दिस इज माय वैल्यू। ओके, नाउ गाइस मैंने इसको बना दिया फाइनल, मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया फाइनल। तो ये फाइनल वेरिएबल है जो कि y। नाउ गाइज आई एम गोइंग अहेड, आई एम प्रिंटिंग ये y वेरिएबल, इसको प्रिंट कर रहा हूँ। लेट मी रीरन दिस कोड। तो अभी गाइज मुझे y का वैल्यू मिल रहा है विच इज़ 100। नाउ लेट मी गो अहेड, लेट मी डू y प्लस प्लस। ये y प्लस प्लस हो रहा है क्या गाइज? No. नो वाई? क्या एरर आ रहा है गाइज? सी हियर, व्हाट इज एरर? क्या बोल रहा है गाइज? एरर को अच्छे से देखो। द फाइनल local variable y cannot be assigned। assign नहीं हो सकता, it must be blank and not using compound assignment। मतलब गाइस एक बार मैंने उसको वैल्यू को असाइन कर दिया है, वैल्यू को अगर मैंने असाइन कर दिया तो उसको मैं री असाइन नहीं कर सकता, री असाइन या फिर री इनिशियलाइज नहीं कर सकता। तो फाइनल वेरिएबल एक बार गाइस, फाइनल वेरिएबल एक बार डिक्लेयर हो गए तो उसके बाद उसका वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? वंस द फाइनल वेरिएबल, वंस द वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एज अ फाइनल, वी कैन नॉट री इनिशियलाइज फाइनल वेरिएबल। गाइस हियर ये जो x वेरिएबल है ये क्या है? फाइनल है कि नॉन फाइनल है? नॉन फाइनल। नॉन फाइनल है। सो गाइस अगर ये नॉन फाइनल है तो ठीक है गाइस, मैं यहाँ पर इसको गाइस सिंपली मैं वैल्यू को असाइन नहीं करता। मैंने यहाँ पर वैल्यू को असाइन नहीं किया। गाइस मुझे आप एक बात बताओ,
अगर ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है तो ये जो x वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है ये कौन सा वेरिएबल होगा, ये कौन सा वेरिएबल होगा, ये Static. लोकल वेरिएबल होगा कि ग्लोबल वेरिएबल होगा गाइस, एवरीवन दिस वन, ये मेन मेथड के अंडर है तो लोकल होगा कि ग्लोबल होगा। गाइस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो आप लोग, इट्स रियली बैड। ये लोकल वेरिएबल है ना गाइस, डिड आई डिक्लेयर एनी ग्लोबल वेरिएबल हियर एट द क्लास लेवल? नो, मैंने नहीं डिक्लेयर किया गाइस। नाउ इफ आई डिक्लेयर इट समवेयर हियर इंटीजर गाइस x करके अगर मैंने डिक्लेयर कर लिया होता तो ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल होता, बट अगर मैं मेन मेथड के अंडर डिक्लेयर कर रहा हूँ गाइस श्योर गाइस, मैं गाइस सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि गाइस मैं यहाँ पर इसको x वेरिएबल को कॉल करने का ट्राई कर रहा हूँ, बट ये जो x वेरिएबल है गाइस लेट मी डू इट गाइस, मुझे इसको स्टैटिक बनाने दो। अगर मैं इसको स्टैटिक बना दूंगा तो इस वेरिएबल को गाइस अगर मैं स्टैटिक बनाऊंगा तो स्टैटिक तरीके से ये कॉल भी हो रहा है और ये रेफर भी हो रहा है और ये गाइस री इनिशियलाइज भी हो रहा है। लेट मी शो यू गाइस, इनिशियली वो 0 था, 0 से ये 1 बना कि नहीं बना, ये सुनो। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में डिफ़िकल्टीज है मैं यहाँ पर बोल देता हूँ गाइस, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू गाइस दिस वन, मैं x को प्रिंट करता हूँ। सेम स्टेटमेंट गाइज मैं यहाँ से यहाँ तक का जो स्टेटमेंट है लेट मी कॉपी पेस्ट दिस पर्टिकुलर लाइन, ठीक है गाइज, मैं ये लाइन कॉपी पेस्ट भी कर लेता हूँ। नाउ गाइज लेट मी रीरन द कोड हियर गाइज, सिंपली मैं इस कोड को रन करके भी दिखाता हूँ आपको, यू विल कम टू नो। ये वेरिएबल गाइज वैल्यू ऑफ x ये 0 और 1 बोल रहा है क्योंकि ये x वेरिएबल कौन सा था गाइज, स्टैटिक वेरिएबल था, क्लास वेरिएबल था गाइस। क्लास वेरिएबल को आपको इनिशियलाइज करने की ज़रूरत होती है क्या, इज इट मैंडेटरी? स्टैटिक वेरिएबल, क्लास वेरिएबल्स गाइस, ग्लोबल वेरिएबल भले वो स्टैटिक रहे नॉन स्टैटिक रहे, क्लास वेरिएबल को इनिशियलाइज करना इज इट मैंडेटरी गाइस? नो। प्लीज डू वन थिंग, गो बैक, रिकॉर्डेड जो सेशन है वेरिएबल्स का, जो हमने स्टैटिक नॉन स्टैटिक गाइस लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल जो देखे थे उस वीडियो को फिर से देखो, रेफर करो, देन यू विल कम टू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। गाइस स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना मैंडेटरी नहीं है क्योंकि इनका डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट होता है कि नहीं होता गाइस, इसको डेफिनेटली होता है। इफ़ यू कैन रिकॉल गाइस दीज वर्ड्स, तो स्टैटिक वेरिएबल्स को री इनिशियलाइज गाइस, इन शॉर्ट स्टैटिक वेरिएबल गाइस हियर, भले वो गाइस आपका ग्लोबल वेरिएबल स्टैटिक रहे नॉन स्टैटिक रहे, ग्लोबल वेरिएबल को आपको इनिशियलाइज करना मैंडेटरी नहीं है। बट गाइस दिस वन, ये जो वेरिएबल है y वेरिएबल मैंने मेन मेथड के अंडर बनाया है गाइस, किसी ब्लॉक, किसी मेथड, मेन मेथड, किसी कंस्ट्रक्टर, किसी ब्लॉक के अंडर कोई भी वेरिएबल होता है उस वेरिएबल को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लोबल बोलते हैं कि लोकल बोलते हैं? लोकल। तो ये y वेरिएबल कौन सा हुआ, लोकल हुआ। तो लोकल वेरिएबल वैसी ही गाइस, लोकल वेरिएबल वैसे ही अगर आप फाइनल कीवर्ड नहीं भी यूज़ करो इसके आगे बाय डिफ़ॉल्ट गाइस, बाय डिफ़ॉल्ट फाइनल कीवर्ड होता ही है, ओके बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फाइनल कीवर्ड होता ही है। स्टिल गाइस हियर दिस वन, मैं y को गाइस री इनिशियलाइज करने का ट्राई कर रहा हूँ हियर, ये री इनिशियलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सुनो, ये री इनिशियलाइज हो रहा है। बट गाइस यहाँ पर एक बात समझो, लोकल वेरिएबल को आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है, ये सुनो। अगर मैं यहाँ से इनिशियलाइजेशन हटा दूंगा यहाँ पर एरर आ जाएगा, यहाँ पर भी एरर आ जाएगा। वाई? बिकॉज लोकल वेरिएबल को आपको क्या करना पड़ता है, इनिशियलाइज करना पड़ता है, दैट इज मैंडेटरी थिंग गाइस, ठीक है, आपको मैंडेटरी है। नाउ गाइस यहाँ पर मैं इसको देखो, इसको मैं री इनिशियलाइज कर पा रहा हूँ, आई एम एबल टू री इनिशियलाइज इट गाइस। अगर आप कंफ्यूज्ड हो, सिंपली लेट मी डू वन मोर पॉइंट ओवर हियर गाइस। सो लेट्स से मैं बोल देता हूँ यहाँ पर वैल्यू ऑफ y, दिस वन गाइस, मैंने वैल्यू ऑफ y बोल दिया। नाउ लेट मी गो अहेड गाइस, सिंपली ये जो वैल्यू ऑफ y है इसको मैं री इनिशियलाइज करके आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ।
Now let me go ahead and let me print it guys. Value of y is 100 and 101 हो रहा है guys. Now यहाँ पर एक और चीज कर रहा हूँ मैं, try to understand. Integer z guys, z equals to मैंने 100, okay let's say मैंने guys इसको बोल दिया 50. This is my 50 value. Now guys this time I'm declaring this variable as a final. अगर मैंने इसको final बना दिया तो guys now let me go ahead system.out.println guys, मैं यहाँ पर बोलता हूँ value of z is equals to and मैं यहाँ पर z को प्रिंट करता हूँ. now after that guys ये हो जाएगा guys, ये हो जाएगा, बट उससे पहले मैं z को guys प्लस प्लस करने का ट्राई करूंगा तो ये रीइनिशियलाइज नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा गाइस? क्योंकि आपका z वेरिएबल फाइनल है एंड वंस योर वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एज अ फाइनल यू कैन नॉट रीइनिशियलाइज इट. आप इसको रीइनिशियलाइज नहीं कर सकते. यू गॉट इट एवरीवन गाइस? फाइनल वेरिएबल का मीनिंग समझा? फाइनल और नॉन फाइनल वेरिएबल में दीज आर योर नॉन फाइनल वेरिएबल्स. बाय डिफॉल्ट आपके वेरिएबल नॉन फाइनल होते हैं. बाय डिफॉल्ट योर ऑल द वेरिएबल्स आर नॉन फाइनल व्हेन इट कम्स टू क्लास वेरिएबल. अगर क्लास के अंडर वेरिएबल है तो वो नॉन फाइनल होते हैं. बट गाइस थोड़ा सा अगर हम लोग अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे इस स्टेटमेंट से गाइस, अगर ये लाइन को आपने अच्छे से समझा है, इफ यू गाइस आर अंडरस्टूड दिस वन, अगर ये अच्छे से समझे हो तो यहाँ पर आ जाओ गाइस. मैंने यहाँ पर इंटीजर b इक्वल्स टू 20 बोला और मैं यहाँ पर आके b प्लस प्लस नहीं कर पा रहा हूँ. इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ऐसा है कि आपका जो वेरिएबल है वो वेरिएबल कौन सा है गाइस? द वेरिएबल इज फाइनल. गाइस मैंने यहाँ पर मैंने स्टैटिक नहीं लगाया. यहाँ पर आपको स्टैटिक कीवर्ड दिखना चाहिए. मैंने यहाँ पर गाइस फाइनल कीवर्ड नहीं लगाया. आपको यहाँ पर फाइनल कीवर्ड दिखना चाहिए एवरीवन. फाइनल कीवर्ड दिखना चाहिए. आप वेरिएबल को ऐसे डिक्लेयर करो, ऐसे डिक्लेयर करो, या फिर गाइस यू डिक्लेयर इट लाइक दिस इंटीजर लेट्स से रिजल्ट. इन सबका मीनिंग एक ही है. इसका सबका मीनिंग एक ही है गाइस. हियर मैं स्टैटिक एंड फाइनल दोनों कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ. आई एम यूजिंग फाइनल एंड स्टैटिक. ये तरीका करेक्ट है, ये भी तरीका करेक्ट है गाइस. बट यहाँ पर मैं स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज़ कर रहा हूँ लाइन नंबर 6 पे गाइस. अगर मैं स्टैटिक कीवर्ड नहीं भी यूज़ कर रहा हूँ फिर भी व्हेन इट कम्स टू इंटरफेस के अंदर जो b वेरिएबल है ये कौन सा होगा? ये फाइनल एंड स्टैटिक होगा गाइस. मैं यहाँ पर फाइनल और स्टैटिक दोनों कीवर्ड नहीं यूज़ कर रहा हूँ तो अगेन ये जो रिजल्ट वेरिएबल है बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी final and static. Final and static. So guys everyone, all the variables in your interface are nothing but they are static and a final. जैसे guys all the methods are by default public and abstract. public and abstract होती है, वैसे ही सारे वेरिएबल फाइनल एंड स्टैटिक होते हैं, स्टैटिक एंड फाइनल होते हैं. इज दैट क्लियर? Is that clear everyone? Are we good? Yes. Are we good or not? सबको क्लियर है गाइस? वी डिड फाइनल कीवर्ड, जस्ट हमने फाइनल कीवर्ड वेरिएबल्स के साथ देखा. नाउ अगर मैं किसी मेथड को फाइनल बना दूंगा, लेट्स से गाइस मेरा मेथड है void लेट्स से my data नाम की मेरी मेथड है गाइस. ये कौन सी मेथड है? स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक होगी? नॉन स्टैटिक होगी. अगर मैं इसको स्टैटिक बनाना है तो मुझे क्या कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ेगा? स्टैटिक करना पड़ेगा गाइस. आप स्टैटिक कीवर्ड यूज करो ना करो, आप फाइनल कीवर्ड भी लगा सकते हो. इफ यू डिक्लेयर योर मेथड एज अ फाइनल, अगर आपने अपने मेथड को फाइनल बना दिया तो फाइनल मेथड गाइस, फाइनल मेथड ओवरराइड नहीं हो सकती. इफ यू आर डिक्लेयरिंग योर मेथड एज अ फाइनल, अगर आपने अपने मेथड को फाइनल कीवर्ड लगा दिया तो आपकी मेथड क्या नहीं होगी? ओवरराइड नहीं होगी. सो हियर गाइस, जब आप मेथड के आगे फाइनल मेथड, सो बिफोर मेथड से पहले अगर आप फाइनल कीवर्ड लगा दोगे, वी कैन नॉट ओवरराइड final method. So let's say if you have lot of methods,
गाइज आपके पास बहुत सारी मेथड है क्लास के अंडर, और क्लास के अंडर एक गाइज लेट्स से एक मेथड ऐसी है जो सिक्योर है और वो नॉन स्टैटिक है और उसको सिक्योर रखना है। नॉन स्टैटिक मेथड गाइस, कोई सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को अगर इन फ्यूचर दूसरा कोई क्लास एक्वायर करेगा तो उसको ओवरराइड भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? पॉसिबल है? यस पॉसिबल है, राइट एवरीवन। अगर क्लास के अंडर नॉन स्टैटिक मेथड है या फिर इंटरफेस के अंडर गाइस, वैसे भी बाय डिफॉल्ट मेथड एब्स्ट्रैक्ट होती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो नॉन स्टैटिक ही होगी, तो आप उसको ओवरराइड करने का ट्राई करोगे। सो गाइस मैं इंटरफेस के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास। अगर क्लास के अंडर कोई मेथड स्टैटिक है और आप चाहते हो, सॉरी नॉट स्टैटिक गाइस, आपकी मेथड फाइनल है, इफ योर method is, I mean you have a method, you don't want to override this particular method, आप क्लास को एक्सटेंड करवाने के लिए परमिशन दे रहे हो, you are giving the permission कि आप क्लास को एक्सटेंड कर लो, बट मेथड को ओवरराइड मत करो। अगर आपको मेथड को ओवरराइड नहीं करना है तो उस मेथड के आगे कौन सा कीवर्ड लगा दो? कीवर्ड लगा दो फाइनल। ठीक है गाइस, देखेंगे इसको कल, डोंट वरी, विल डिस्कस अबाउट दिस। एंड अगेन गाइस, हम फाइनल कीवर्ड क्लास के साथ भी लगा सकते हैं। सो गाइस हियर, अगर मैंने इस तरीके से क्लास नेम डिफाइन किया गाइस, क्लास नेम डिफाइन किया, इस तरीके से मेरा कुछ क्लास है गाइस, तो क्लास के आगे अगर मैंने फाइनल कीवर्ड यूज़ किया तो सिंपली गाइस इस बात को अंडरस्टैंड करो, अगर मैंने क्लास को फाइनल बना दिया, इफ़ आई डिक्लेयर्ड दिस पर्टिकुलर क्लास एज अ फाइनल गाइस, अगर मैंने फाइनल क्लास बना दिया, if I'm using final keyword before the class, तो guys final class cannot be instantiate or cannot be extended। आप इसको guys not instantiate guys, it cannot be I mean it won't allow you to create a inherit the properties of it। I mean we can simply say we can restrict the class from inheriting। guys आपका क्लास इनहेरिट नहीं हो सकता, you cannot inherit it। in short guys, आप सुपर क्लास के प्रॉपर्टी सब क्लास में एक्वायर करते हो, है ना? you don't want guys, आप जो सुपर क्लास है या फिर क्लास है, इसके प्रॉपर्टीज यू डोंट वांट टू शेयर विथ एनीवन, तो सिंपली क्लास को क्या बना दो? क्लास को बना दो फाइनल। तो फाइनल क्लास गाइस इनहेरिट नहीं हो सकता, वी कैन रेस्ट्रिक्ट क्लास फ्रॉम इनहेरिटिंग, और वी वोंट अलाउ क्लास टू इनहेरिट गाइस, उसके प्रॉपर्टीज शेयर करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। सो ये तीन कीवर्ड गाइस, तीन प्लेसेस पे हम लोग फाइनल कीवर्ड अप्लाई कर सकते हैं।